हर वर्ष मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से देश भर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब ऐसे में आपको आइए बताते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा क्यों है। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह एक ऐसा पर्व है जिसे संपूर्ण भारत वर्ष में मनाया जाता है। वैसे तो यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी 15 तारीख को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह सूर्य के पूर्णतः मकर राशि में प्रवेश करने के दिन ही मनाया जाता है और सूर्य सामान्यतः 14 या 15 जनवरी में से किसी एक दिन ही मकर राशि में प्रवेश करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि है, इसलिए मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। पवित्र नदी का भी इसी दिन धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य को उत्तरायण होने पर ही अपने शरीर का परित्याग किया था। अब इसका कारण यह था कि उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं या तो कुछ काल के लिए देवलोक में चली जाती है या फिर पुनर्जन्म के चक्कर से उन आत्माओं को छुटकारा मिल जाता है, जबकि दक्षिणायन में देह छोड़ने पर आत्मा को बहुत काल तक अंधकार में रहना पड़ता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा कि उत्तरायण के 6 माह शुभ काल कहा जाता है और जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाश में रहती है और तब प्रकाश में शरीर का परित्याग करने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता है। ऐसे लोग बहुत ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत जब दक्षिणायन होता है तब पृथ्वी अंधकारमय होती है, तब अंधकार में शरीर त्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। आइए अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। दरअसल धार्मिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा का संबंध बाबा गोरखनाथ से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि एक समय कठिन परिस्थितियों एवं आक्रमणों के कारण योगी एवं साधु नियमित रूप से भोजन नहीं बना पाते थे। अब ऐसे में बाबा गोरखनाथ ने चावल, दाल और मौसमी सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी। इससे भोजन का समय कम हो गया और कम समय में भोजन तैयार हो जाता था, जिससे लंबे समय तक ऊर्जा भी उससे मिलती थी। तब धीरे धीरे यह पौष्टिक आहार जो है साधुओं संतों से समाज तक पहुंचा और मकर संक्रांति से जुड़ गया। खिचड़ी बनाना और ग्रहण करना शुभ माना जाने लगा। दूसरी ओर मान्यता यह है कि इसमें ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य का मकर राशि में प्रवेश एक शुभ परिवर्तन माना जाता है। इस दिन किया गया दान विशेष फलदायी कहा जाता है और खिचड़ी में प्रयुक्त होने वाला चावल, घी, सब्जी सात्विक आहार माना जाता है। सूर्य को अर्पित करने लायक उपयुक्त समझा जाता है, इसलिए भी इस दिन खिचड़ी का सेवन हम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें।